फाइनली मिली की जान है खतरे में। उसके साथ हो चुका है कोई गलत काम और उस गलत काम की जगह से ओम निकला है बाहर। जहाँ ईशा की नज़र ओम पे है और मिली की हालत देख के ईशा को शायद लगता है कि ये ओम ने किया होगा, पर ओम ऐसा नहीं कर सकता। गलतफहमी बाद में मिली दूर कर देगी। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। कहानी में ट्विस्ट जहाँ गायत्री ने बोला ये आखिरी है, तुम निकलो यहाँ से। और आज तो साला कहानी में एक और ट्विस्ट भी आया है। साली वो नौकरानी तक बदल गई। चलो बताता हूँ। ये होने के बाद गायत्री को अकेले में जाके एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें गायत्री मीडिया वालों से बोल रही थी कि वो कलेक्शन बिल्कुल कॉपी किया हुआ है। अगर आपकी न्यूज़ चैनल ने इसको प्रेजेंट किया तो आपकी न्यूज़ चैनल की बहुत बदनामी होगी, तो इसके कलेक्शन को प्लीज नहीं कीजिए। बोला ये बात अगर जिसने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम उसको पता चल जाए और होटल मैनेजमेंट को पता चल जाए तो सोचो आपकी क्या हालत होगी गायत्री जी। बोला ये रिकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकता है। बोला वो जो न्यूज़ जर्नलिस्ट आई थी ना, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन की। उसी ने ये रिकॉर्डिंग मुझे भेजी है और अगर प्रूफ करने पे आ गए तो पता चल ही जाएगा कि ये आवाज डब की हुई है या आपकी है। तो पता करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बदले की भावना में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि आप खुद को ही भूल जाओ। धमकी देके निकल गई, मतलब वो नौकरी से निकाल नहीं सकती। ये बात खत्म। दूसरी बात, ईशा रात को घर पे पहुंचती है। जहां मिली घर पे पहुंचती है तो अपने आप को मेकअप करती है और सनी के बारे में सोचती है, पर आधी रात तक उसको चैन नहीं पड़ता है सनी की यादों के लिए। इसलिए सनी नाइट ड्यूटी पे गया हुआ है, तो उसे खिड़की से देखती है। जहां ईशा आती है, रिलैक्स क्या कर रही हो तुम, कहाँ खोई हुई है, बस ऐसे ही। जब ईशा सो गई तो मिली आधी रात को उसकी जॉब की जगह पे मिलने गई, जो पहले ही अनसेफ जगह है। अब इससे पहले ओम बाजू भाई पे आते हैं, जहां उस मोटे को किडनैप किया। मोटे की दोनों टांगे बांध के बुलेट से पोड़ी की उसकी। बोला कि सच बता। फिर बोला कि गायत्री मैम ने बोला था कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। फिर उस मोटे को पकड़ के नौकरानी को वहां पे बुला के शिवानी के सामने लेकर गए कि सच सब कुछ सामने आ जाए। जब नौकरानी ने बोला ये फोटो देखो, यही है ना वो मोटा आदमी जो तुम्हारे पास आया था। नौकरानी ने बोला नहीं, ये स्केच वो नहीं है जो मैंने बनवाया था, ये स्केच तो कोई और है। शिवानी ने बोला बस करो अब, निकलो। फिर मोटे को बोला कि चल तू बता फटाफट अपने मुंह से बक। बोला मुझे बहुत मारा इसने, और बोलने के लिए कहा मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि बहुत मार रहा था मुझे। वहां ये मोटा भी घूम गया। मतलब वो गायत्री ने कौन सी गेम खेली दूसरी सीक्रेट वाली, जिसमें नौकरानी तक तो उसने ब्लैकमेल कर दिया। आई डोंट नो पता कैसे चला गायत्री को कि ओम पता कर रहा है इस चीजों के बारे में। बस लग गई वाट ओम की। शिवानी के सामने फिर से जूठा पड़ गया और वहां से ओम को जाना पड़ा। ऑफिस से निकल के कंटाल के आधी रात को ओम घर पहुंच रहा था। मिली सनी के पास पहुंची, सनी को फीलिंग बताने के लिए कि पता नहीं मैं कुछ अलग ही फील कर रही हूँ। ये वो फला, रुक जाओ, इससे आगे कुछ बोलो, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि हम केवल दोस्त हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। फिर बोला ये जगह सेफ नहीं है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ चलो। बोला जब मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। तो मिली रूट की ऑटो में बैठ के चली जाती है, जहां उसके पीछे भी जाता है, पर वो ऑटो में बैठ के निकल जाती है। जहां सन्नी अपनी ऑफिस चला जाता है और पीछे जो गुंडे होते हैं वो बोलते हैं लड़की का दिल टूट गया। और खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ने में मुझे जोड़ने में बड़ा मजा आता है, तो चलो लड़की का दिल जोड़ कर आते हैं। तो रिक्शा का पीछा करते हुए गुंडों ने रिक्शा को रोका, ड्राइवर को निकाला बाहर, लड़की को उठाया, डाला गाड़ी में। जब अब ईशा रात को उठी तो मिली नहीं दिखी। बाथरूम गई तो बाथरूम में मिली नहीं। घर का छप्पा चप्पा छान मारा, मिली नहीं थी। बाहर निकली तो फिर याद आया कि ट्रैक करती हूँ मिली को। ट्रैक करने से पता चला कि किसी जगह पे जा रही है, तो वो भी ऑटो रिक्शा पकड़ा और उस जगह के उसका पीछा कर रही है। जहां ओम ने देख लिया था कि मिली को ये लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे। ओम की गाड़ी भी उसी वक्त खराब हो गई और ओम उस गाड़ी के पीछे पीछे भागा, जहां मिली को अंदर ले गए, रूम बंद कर दिया और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। जहां ओम आया, सबकी उसने बैंड बजा दी और फिर सारे गुंडे कांपते हुए बाहर भाग गए। फिर ओम उनके पीछे पीछे भागा, तब तक ईशा वहां ऑटो रिक्शा से पहुंच चुकी थी। जहां उसने ओम को भागते हुए देखा। सिचुएशन क्या थी वो किसी को कुछ नहीं पता, पर मिली को पता है कि मुझे बचाने ओम आया था, मेरे साथ ओम ने कुछ नहीं किया। तो बस डिपेंड करता है कि ईशा की गलतफहमी दूर होगी या बढ़ेगी, वो कल पता चलेगा। तो देखते रहिए सीरियल राम भवन। तब तक के लिए जय।